अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? ठीक हो? हमारे चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मैं अभी घर आ रहा हूँ, टाइम भी काफ़ी हो गया और थक गया हूँ। आसिफ जो है ना, ये टाइम और इस टाइम पे जो है ना घर आया है। पुलाव वगैरह बनाया था, वो माशाल्लाह हमारा बन गया था। तो ये जो है ना अभी अपना खाना निकाल रहा है। आरिफ अभी तक काम से जो है ना नहीं आया है। क्या काम किया था आसिफ? निब्बा बनाए थे कपड़े पर। नेफे बनाए थे आज। सही। मैंने जी खाना खा लिया। ये चावल बचे थे, मैंने कहा इनको निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ। हमारा फ्रिज देखिए बिल्कुल भी कूलिंग नहीं करता। हल्के हल्के सी सारा वो देखिए पिघल रहा है पानी। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? आरिफ जी रात के 11:30 बजे घर आ रहा है। जी अभी अभी नींद से उठा है तो रोने लगा है। क्यों बेटा? लाइट जो है ना इस टाइम पे आ रही है जा रही है, अब इसकी नींद जो है ना ख़राब हो रही है तो वो इसलिए रो रहा है। सलाम कर दो आराम बेटा, सलाम कर दो मेरे प्यारे मुन्ने। इधर जी एक ही चारपाई पे जो है ना दोनों भाई जो है ना सो रहे हैं। सब ठीक है, लेकिन पानी भी खत्म हो गया। वो पड़ा है जरा सा, अभी कूलर खाली है, अभी कूलर में भी डालूंगी। और रखे तो हमारा अभी तक मसला जो है हल नहीं हुआ, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। एक पानी पर आए, वो भी नाश्ता बनाएंगे, चाय वगैरह बनाएंगे, सालन पकाएंगे और पानी खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छा जी, कमेंट्स वगैरह थे कि परवीन आपके हाथ में तकलीफ़ है, आप जो है ना सुबह-सुबह जो है ना अपनी बेटी को उठा लिया करें। तो हम उसको सुबह के टाइम पे जो उठाते हैं तो उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और पूरा दिन उसको जो है ना सर में चक्कर आते हैं। अभी जी मैं जा रहा हूँ दूध वगैरह लेने के लिए, और ऐसी बात नहीं है कि बच्चे भी हमारा जितना हो रहा है हमारा भरपूर साथ दे रहे हैं। देखें ये कुत्ते जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं और काटने के लिए आ जाते हैं और इनसे डर भी बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा जी, फाइनली दूध की दुकान पे हम लोग पहुंचने वाले हैं और दूध लेके फिर घर चलते हैं। अच्छा जी, दूध वगैरह लेके अभी अभी जो है ना घर जा रहा हूँ, और दूध और एक अंडा ये रहा। परवीन ये लो दूध और अंडा, ये लो। चाय वगैरह मैंने चढ़ा दिया था, अच्छी बात है, चढ़ा दिया है तो। जब तक भगोना धो। ये कौन सी ज़बान सीख के आई है भगोना धोना? हाँ, ये कौन सी ज़बान सीख के आ गई है? पतीला बहुत सारे लोग भगोना भी बोलते हैं ना। हर इंसान की परवीन अपनी अपनी ज़बान है। तो आज मेरे मुंह से भी निकल गया फिर घोना। सराइकी क्या आते नहीं को? सारे के देगरी पतीला। तुम ना किस चीज के साथ नाश्ता करोगी? सालन तो नहीं है? हाँ, परवीन मैं चाय के साथ, कल भी मैंने रोटी खाई थी, इस टाइम भी चाय के साथ जो है ना रोटी खा लूँगा। चलो। जो वक्त है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। मेरा वैसे भी मुंह कड़वा है और काफ़ी तबीयत ख़राब है और कुछ खाने को जो है ना दिल भी नहीं चाह रहा। बस वही है कि अपना चाय और रोटी खा लूँगा। चलो ठीक है। बस दवाई खानी है, गुजारा ही करना है ज़िंदगी में। आपको पता है खाना भी अब जो खाता हूँ तो तबीयत ख़राब हो, या नहीं भी खाऊँ तो फिर भी तबीयत ख़राब।
मैं थर्मास में निकाल के फिर रोटी बनाती हूँ। हाँ ठीक है। पता नहीं क्यों गैस भी कम हो रहा है। पता नहीं परवीन। अभी तो ये चूल्हा जलाया हुआ है, ये तो खराब पड़ा है। हम्म, अगर जलाते तो फिर आग निकलती है, इंसान कभी जल भी सकता है। बिल्कुल। देखो परवीन, अल्लाह पाक बेहतर करेगा और हर चीज़ जो है ना स्टेप बाय स्टेप ठीक होगी। सबसे पहले हमारी बात है सीहत है और हमारे बच्चों की सीहत है। अच्छा परवीन, सुबह सुबह आप किरण को क्यों नहीं उठाती नाश्ता बनाने के लिए? क्या सुबह सुबह मैं उसको उठा दूँ तो उसकी तबीयत जो है ना खराब हो जाती है। वैसे तो वो बेचारी पूरा दिन काम करती रहती है, जब से उसका टीबी का इलाज हुआ है, गुर्दे का ऑपरेशन हुआ है ना, उसकी तबीयत सही नहीं रहती। वो 7 साढ़े 7 बजे तक उसको उठाती हूँ तो सही रहती है। पूरा दिन तो बेचारी करती रहती है। एक बेटी का दर्द जो है ना माँ ही समझती है, इसीलिए मैं उसको नहीं उठाती। नाश्ता तो बना लेती हूँ सुबह सुबह। हाँ वैसे भी मेरी आँख खुल जाती है, ऐसी बात नहीं है। बच्चे भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, बेटी हो ऐसी बात नहीं है। उसकी तबीयत खुद खराब रहती है, उसकी हालत देखती हूँ तो मेरी खुद तबीयत खराब हो जाती है। एक बेटी का दर्द जो है माँ ही समझती है। और आज से देर से आए, मुझे पता नहीं कब आए, मैं खुद सो गई थी। फिर मेरी आँख खुली है तो मैंने पूछा आसिफ और आरिफ आए हैं, तो कह रहे हाँ आ गए हैं। एक 10:30 बजे के करीब करीब आया है अच्छा और दूसरा जो है ना परवीन वो भी 11:30 के करीब करीब आया है। अच्छा। अच्छा जी, यहाँ से देखने वालों को यही कहूँगा जी, हम लोग विलेज गए थे और वापस आ गए। काफ़ी मरतबा मैंने विलेज में सेटल होने की कोशिश की, मगर आपको पता है महंगाई और ऊपर से वहाँ मेरे से कोई ऐसा काम नहीं होता, तो जो है ना विलेज रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और मेरे बच्चों का भी कल भी आप लोगों के साथ जो है ना शेयर किया है। और आपको पता है, यकीन कीजिए वहाँ घर बनाया, उसके लिए भी भाइयों की नाराज़गियाँ, मसले मसाइल, छोटी छोटी बात की वजह से बहनें मसला खड़ा कर देती थी। और वो आप लोगों के शायद शेयर करें तो मसला, नहीं शेयर करें तो मसला। तो आपको पता है खून के रिश्ते जो होते हैं ना, खाली सिर्फ एक जो होते हैं ना, हमारे लिए एक नाम के रिश्ते हैं। मेरा साथ नहीं दिया, मेरे बच्चों का साथ नहीं दिया। मैंने इतनी मुश्किलें उठाई हैं और तकलीफ़ें उठा रहा हूँ खुद ही, और मेरे बच्चे भी उठा रहे हैं। इस टाइम तक मुझे मेरे रिश्तेदारों से कोई उम्मीद नहीं है कि कोई बुरा वक्त आ जाए खुदा न खास्ता और मेरी जो है ना रिश्तेदार जो है ना मेरा साथ दे देंगे। तो मेरा साथ कभी भी नहीं देंगे। इसीलिए अपनी मदद आपके तहत हम लोग जो है ना काम करते हैं। हमें जो है ना वहाँ गए थे, 11 महीने लगा के आए। और आ, बस वहाँ हम लोग ने आप लोगों के साथ रिश्तेदारों के बारे में शेयर नहीं किया, क्योंकि हमें वहाँ जो है ना काफ़ी ज़्यादा यानी कि हद तक यानी कि वो परेशानियाँ उठानी पड़ी। और आपको पता है ना ज़मीनें साथ जाएंगी ना घर साथ जाएंगे, खाली हाथ आया और खाली हाथ ही इंसान जाएगा। बाय द वे, घर बिना तो जेलस शुरू हो गई, ख़ासकर खून के रिश्तों में। और वो भी वीडियो देखते हैं, अभी कमेंट भी आएंगे, वो बुरा भला भी कहेंगे कि हमारे बारे में बैठ के बोल रहे हो। जब दिल दुखता है तो इंसान जो है ना बताता है। फिर वहाँ ज़मीन में मैंने थोड़ा बहुत, आपको पता है, गंदम भी काश की थी, सब्जियां वगैरह भी लगाई। उसमें भी मैंने उनको, जो वहाँ रहने वाले थे, उनको भी हिस्सा वगैरह दिया। लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि आप जो है ना, पराठा खाएंगे कैसे रोटी बनाएंगे? आपको पता है मैं पराठा खा सकता हूँ। खा तो नहीं सकते, चाय के साथ फिर कैसे? कल भी आपने ऐसे रोटी खाई थी ना चाय के फिर क्या करो, साथ। चलो ठीक है। इंसान के लिए खाना भी परवीन जहर बन जाता है। सही। सब कुछ तो है। जब सिया के साथ छोड़ दे तो फिर कुछ नहीं है।
यही बात है ना परवीन, खाने को तो बहुत सारी चीज़ें दिल करता है, लेकिन क्या करें, इधर वो मैंने खाना भी जी हम खाना रख दिए। खाना भी मैंने जो है ना नहीं खा सकता। देखें जी, सुबह सुबह उठा हूँ और थका थका इतनी है कि क्या बोलूँ। जितना भी सो लूँ, थोड़ा बहुत काम कर जाता हूँ तो थक जाता हूँ, हालत बहुत अंदर से ख़राब हो जाती है। तो डॉक्टरों को जाके मैं बोलता हूँ तो डॉक्टर यही कहते हैं कि भाई अब आपकी उम्र भी बढ़ रही है और बीमारी भी इतनी बड़ी आप लेके चल रहे हैं, तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आप ज़िंदा हो और जैसी ज़िंदगी है बस इसी को चलाओ। तो मैंने डॉक्टरों को बोला कि भी मैं किस तरह चलाऊं, और मेरे बच्चे भी हैं और उनके लिए कमाई भी करनी है। तो वो ताकत की दवाइयाँ वगैरह लिख के देते हैं, यकीन कीजिए वो ताकत की दवाइयाँ भी मेरे जिस्म के ऊपर जो है ना काम नहीं करती। वो खाता हूँ उल्टा तबीयत जो है ना ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कल भी आप लोगों के सामने मैंने इतनी दवाइयाँ ताकत की थी बची हुई थी, वो मैंने उठा के कचरे में जो है ना फेंक दी। आप बहन भाइयों से इसीलिए गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे बच्चों का जो है ना मुस्तकबिल बेहतर हो जाए और मेरा भी अच्छा इलाज हो जाए और कुछ साल मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ जाए। और हमें ग़िज़ाई बहुत ज़्यादा किल्लत है और बच्चे मेरे काफ़ी ज़्यादा यानी कि अंदर अंदर से कमज़ोर हो रहे हैं। जब इंसान के घर में हालात ही बेहतर नहीं हो और बच्चे जो है ना ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। तो ये अंडा जी लाया था आराम के लिए, और आराम बेचारे को अंडा नहीं दें तो खाली अंडा ही खाता है, रोटी भी नहीं खाता। तो अंडा नहीं दे तो बेचारा वो नाश्ता भी नहीं करता और पूरा दिन जो है ना भूखा रह जाता है। तो इसलिए मजबूरन उस बच्चे को जो है ना अंडा देते हैं। तो जी इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त, कल मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, इसमें से दवाई वगैरह निकालता हूँ और आप लोगों को पता है बच्चों को मैं उठा नहीं सकता, रात को जो है ना देर से आए हैं, सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो ये खा लेता हूँ गोली।